वेलकम बैक खवातीन हज़रात। अब एक ऐसे इशू के ऊपर बात करेंगे जिसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। हमने गुज़श्ता रोज़ एक दिन पहले ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल से इस मामले पे बात की थी, जो कि किसानों का और हुकूमत का मामला चल रहा है। किसान इत्तेहाद इस वक्त हुकूमत के खिलाफ एहतजाज भी कर रहा है और उनके मुताबिक उनके मुतालबात भी नहीं पूरे किए जा रहे और उसके साथ साथ हुकूमत उनके साथ कोऑपरेट भी नहीं कर रही। जब हुकूमत उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेगी तो फिर मुल्क में एक बार फिर किसान भी खुशहाल नहीं होगा और आपको वीट की शॉर्टेज भी नजर आ सकती है। और गंदम की जब शॉर्टेज होगी तो गंदम आपको पता है हर घर में तकरीबन 30-40 किलो तक यूज़ होती है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मामलात बिगड़ भी सकते हैं। इसी तमाम तर इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ खालिद महमूद खोकर साहब मौजूद हैं, मरकजी सदर किसान इत्तेहाद। खालिद साहब, थैंक यू सो मच हो जाएगा। सबसे पहले ये बताइएगा कि इस वक्त जो आपकी और गवर्नमेंट के दरमियान चपकलश चल रही है, वो रेट्स की भी चल रही है, बहुत सारे और भी मुतालबात हैं। क्या आप समझते हैं कि कहाँ पे गवर्नमेंट गलत है? दुनिया के दूसरे जो ममालिक हैं वहाँ पे किस तरह के कवानीन हैं जो किसान को प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि हमारे यहाँ नहीं हैं? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क, अब हम हमसाया मुल्क इंडिया को ले लेते हैं, वहां पर एक हर फसल की प्राइस कमीशन होती है जी, हर फसल की। जो काश्तकार, मैं आपको अर्ज करूं कि आज से 6 माह पहले जो इस गंदम नहीं, इससे अगली गंदम का इंडिया में उन्होंने काश्तकारों को रेट दे दिया है जी। काश्तकार को वो इसको कहते हैं फ्यूचर मार्केटिंग, कि काश्तकार को 2 साल पहले ही पता हो कि मैं 2 साल बाद ये काश्त करूंगा, मुझे ये रेट मिलेगा। हमारी जो फसल हार्वेस्ट हो रही है इस वक्त, हमें तो रेट का नहीं पता। हमारी जो पिछले साल इन्होंने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के अनाउंस की थी, वो 3410 रुपए थी, प्रॉफिट के साथ 3900 बनाई, और आज हमारी 3410 से कुछ बड़ी है, कम नहीं हुई। बिजली महंगी हुई है, हमारी कोई चीज सस्ती नहीं हुई, ना कोई खाद सस्ती हुई, ना डीएपी, ना यूरिया। लेबर चार्जेस भी हमारे बढ़े हैं, क्योंकि गरीब के अखराजात बढ़े हैं, तो हमने लेबर चार्जेस हम काश्तकारी पे करते हैं। तो कम से कम 4000 रुपए कम से कम रेट होना चाहिए, जिससे काश्तकार को 4 पैसे बचेंगे, उसमें कुछ थोड़ी बहुत बचत होगी, ताकि वो अगली फसलों पे खर्च करेगा। देखे ना, अगर पिछले साल ग्रोथ दी है तो हमने दी है 6.5 ग्रोथ, बाकी तो सब इंडस्ट्री हर चीज आपकी माइनस में थी। अब जिसने ग्रोथ दी उसी को मार दिया गया। देखे ना, काश्तकार तो मुहब्बे वतन है, इससे बड़ा मुहब्बे वतन भी कोई नहीं है, क्योंकि हम अपनी जमीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकते। हमारा जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, औलाद इधर, जदाद इधर, तालीम इधर, सियत इधर, हमारा ईमान भी इधर है। हम तो हर वक्त अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, साल के 362 दिन काम करते हैं, हमें कोई किसी किस्म की पेंशन नहीं मिलती, काश्तकार को कोई बरात नहीं मिलती, काश्तकार को तो इस मुल्क में पाकिस्तानी और इंसान तक तस्लीम नहीं किया जाता। आप यकीन करें, मैं एक दुख भरी दास्तान आपको बता रहा हूँ काश्तकार की, इंतहाई दुख भरी। मैं अपने मैं जज्बात का लफ्जों में यहाँ करके आपको नहीं बता सकता काश्तकार के साथ क्या हुआ है। अगर किसी गरीब काश्तकार ने वापडा को 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख को बकाया जात देने थे, जो जायज नाजायज की तो बाद में बात है, उसके घरों में कौन गया? रेंजर गई, पुलिस गई, घरों पे रेड हुआ, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पमाल हुआ। आज हजारों कटे हुए हैं कनेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल खालिद साहब, आप बिल्कुल बता रहे हैं, जो हालात और वाकयात आप बता रहे हैं किसान के हवाले से हमें खुद भी अंदाजा है, इसीलिए हम इस इशू को बार बार रेस करते हैं, आपसे बात करते हैं, इसलिए आपको भी लिया है। मुझे ये बताएं कि अब आपके नेक्स्ट प्लान्स क्या होंगे? अगर हुकूमत आपके मुतालबात नहीं मानती तो फिर आपका नेक्स्ट लाहेअमल क्या होगा? क्योंकि जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे हैं, बारिशें नहीं हुई थी, पानी का ज़ाहिर आप लोगों ने इस्तेमाल किया, फिर खाद के रेट्स महंगे हो गए। नेक्स्ट प्लान्स क्या हैं अब आपके? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि 12 तारीख को हम अपने जो लॉन्च कर रहे हैं एहतजाजी मुहिम, मुल्तान से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद लाहौर जाएंगे, इस्लामाबाद जाएंगे, और मैं बताता जाऊं कि मुल्तान में हम क्या करने जा रहे हैं। 12 तारीख को हम सियाह झंडे लेके आएंगे, नंबर 1, हजारों काश्तकार आएंगे। नंबर 2, काश्तकार प्रैक्टिकली नाक से लकीरें खींचेंगे जमीन के ऊपर कि दोबारा हम हुकूमत की बात मान के गंदम काश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हुकूमत हमारे साथ नहीं खड़ेगी। कमीजें उतार के बकायदा हम सफे मातम बिछाएंगे, बकायदा मातम करेंगे। बच्चे भी हमारे साथ होंगे, खवातीन भी हमारे साथ होंगी। उसकी वजह यह है कि इस वक्त काश्तकार के बहुत बुरे हालात हो चुके हैं। हमने देखे ना, ये मुल्क कैसे चलेगा? क्या हम सब भूल गए हैं कि 2 साल पहले जब आटे की किल्लत आई थी तो 24 खवातीन को आटे की लाइनों में शहीद करवाया गया। 24 खवातीन आटे की लाइनों में शहीद है। क्या आज हुकूमत चाहती है कि वो लाइनें जो 3-3 किलोमीटर थी वो 10-10 किलोमीटर हो जाए? हमें हर चीज बिल्कुल ऐसी है खालिद साहब। हम ये आपके और जो गवर्नमेंट के मामलात हैं वो इसी तरह से क्लियर हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया खालिद महमूद खोकर साहब, मरकजी सदर पाकिस्तान
किसान इत्तेहाद हमारे साथ मौजूद थे, जो कि हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। मीनवाइल हमें ज्वाइन कर चुके हैं नायब अमीर जमात इस्लामी रहनुमा जो है जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और आपको पता है हसनैन कि जब भी इस तरह से कोई भी इशू होता है तो जमात इस्लामी जो है वो पेश रहती है। हम जमात इस्लामी के रहनुमा है उनसे पूछते हैं कि असल में अब उन्होंने भी कॉल दे रखी है एहतजाज की, वो लोग भी आएंगे, इस्लामाबाद का रुख करेंगे। बहुत शुक्रिया लियाकत बलोच साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं, 15 अप्रैल को मुल्क गीर किसान एहतजाज का ऐलान आप लोगों ने कर लिया है, आप लोगों को क्या मुतालिबात हैं? खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी तो गुफ्तगू आपने सुनी होगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये काश के बाद नहीं करवा रहे हैं जी, इसका इन्हीं दिनों में मुल्क के बाकी हिस्सों में भी गंदम की कटाई हो जाएगी। लेकिन आपको मालूम है कि गुज़श्ता साल भी हुकूमत ने सपोर्ट प्राइस किया कि 3900 रुपए फी मन जो है गंदम खरीदेंगे, और फिर बार बार ऐलान किया गया कि हम दाना दाना खरीदेंगे और किसान को कोई नुकसान होगा और आपका नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन जब गंदम कट उस वक्त यकदम हुकूमत ने लिया और गुम हो गई और गन्ना की उतारी भी बंद। गुज़श्ता साल जो है जी लियाकत साहब कुछ डिस्टॉर्शन आ रही है, हम आपको क्लियरली सुन नहीं पा रहे हैं। लियाकत बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे, नायब अमीर जमात इस्लामी, और जमात इस्लामी का बिल्कुल ये खासा रहा। गज़ल आप ठीक कह रही हैं कि इस्लामी ने हमेशा जो अवामी इशूज़ होते हैं, कौम के इशूज़ होते हैं, उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया और उसके लिए वो एहतजाज करते हुए भी नज़र आई हैं। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मुल्क की सियासत के ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस।